तो पाकिस्तान से आए टिड्डी दल को लेकर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत कई जिलों में प्रशासन का अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड के तराई वाले इलाके उधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट है। तो खबर यह भी है कि टिड्डी का दल कभी भी दिल्ली पहुंच सकता है। तो टिड्डियों का यह दल चंद घंटों में ही तमाम फसलों को चौपट कर देता है। और वहीं टिड्डियों को लेकर विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए एक रीजनल मैकेनिज्म है, जिसके तहत भारत पाकिस्तान के बीच भी चैनल बना हुआ है। और बढ़ती गर्मी को देखते हुए भारत ने पाक के साथ इस कम्युनिकेशनल चैनल को बहाल करने की पहल भी की, लेकिन अभी तक पाक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और झांसी से बड़ी खबर, झांसी में लगातार 8वें दिन किसानों की फसलों पर पाकिस्तानी टिड्डियों का हमला जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से टिड्डियां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। इधर ललितपुर में भी जहां अब टिड्डी दल के आने से किसानों में दहशत फैली हुई है। झांसी के रास्ते ललितपुर पहुंचे टिड्डी दल ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कीटनाशक दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। मटर और मसूर की फसलें कट चुकी हैं, लेकिन साग भाजी की खेती अभी भी खेतों में हो रही है और टिड्डा दल हरी सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। यही वजह है कि क्षेत्र का किसान काफ़ी दहशत में है। उधर टिड्डियों को लेकर उन्नाव में भी अलर्ट जारी है। किसानों को फसल के नुकसान की चिंता सता रही है और किसानों का आरोप है कि पिछले साल के नुकसान का आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे में इस बार भी टिड्डियों का हमला बोलता है तो बर्बादी की कगार पे वे खड़े होंगे। इधर डीएम के मुताबिक किसानों को टिड्डियों के हमले से बचाने के लिए प्रशासन ने पूरी मुहिम तैयार कर ली है। यह पिछले साल टिड्डी आई थी, हम लोगों ने काफ़ी दवा ढीली, काफ़ी नुकसान हुआ था। अब कि हमने मोबाइल पे, टीवी पे सब देख रहे हैं कि फिर टिड्डी आने वाली है। आती अगर जिला उन्नाव में आ गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे और दवाई फ़ायदा करती नहीं है। अभी तक कोई सरकारी आदमी पिछले साल भी नहीं आया था, अब भी नहीं आ रहा है। जनपद में टिड्डा दल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। हमने जिला स्तर पर भी एक टीम गठित की है और इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर टीम गठित है। जितने संसाधन आवश्यकता है, ट्रैक्टर है, स्प्रे मशीन है, दवा है, वो सभी तैयार है। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जहां तबाही मचाने के बाद टिड्डियों ने लगातार अब यूपी में भी और कई जिलों में इसमें हमला बोलना शुरू कर दिया है। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से भी अलर्ट जारी हो गई है और जिला प्रशासन की ओर से इसे रोकने के लिए तमाम जरूरी कदमों को उठाया जा रहा है। टिड्डियों का ये दल अब राजधानी दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इसको लेकर दिल्ली में आला अफसरों के साथ बैठक की है और सरकार ने टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन और एरोप्लेन की भी मदद लेने का फैसला किया है। झांसी और सोनभद्र समेत कई जिलों में टिड्डियों के हमले के बाद कानपुर में भी जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ने इसको लेकर आला अफसरों के साथ बैठक की। टिड्डी के आतंक की दहशत कानपुर शहर में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने आज आनन फानन में बैठक रखवाई और नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई। गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है और छिड़काव की तैयारी कर दी गई है। यहाँ तक कि ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक एक टीम ने पूरा सर्वे किया है और इसके अलावा डीजे की व्यवस्था भी की गई है ताकि उसके शोर से टिड्डे यहां से भाग सके। यानी कानपुर का प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया है और अफसरों को जगह जगह कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने समेत सभी जरूरी उपाय करने को कहे हैं। कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग और प्रशासन पुलिस की टीमों के माध्यम से जगह जगह लोगों को परंपरागत उपायों के साथ साथ कि जैसे टोलियां बना करके
टीन कनस्तर इत्यादि थाली इत्यादि बजाकर आवाज़ करके उन्हें भगाने की व्यवस्था करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए कैसे बचाव करना है। टिड्डी दल के हमले की आशंका को देखते हुए शामली में भी पूरी तैयारियां की गई हैं। डीएम ने कृषि विभाग के अफसरों को क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए हैं। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो किसानों को लगातार जागरूक कर रहा है। टिड्डियों को भगाने के लिए कीटनाशक दवाओं के छिड़काव समेत और भी दूसरे इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। हम लोगों ने भी अपने ज़िले में अलर्ट जारी कर दिया है। एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी हैं और कृषि विभाग के अधिकारी हैं। ये लोग किसानों में जागरूकता का काम करेंगे कि सभी लोग अलर्ट रहें और यदि ऐसी कोई सूचना है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर दें। वहाँ पहुंचकर जो हमारे प्रिकॉशंस हैं और जो हमारी कार्रवाई आगे की जाएगी वो सबको बताया जा रहा है। जैसे पेस्टिसाइड का स्प्रे है, पेस्टिसाइड पर्याप्त मात्रा में खरीदकर अभी हम रख रहे हैं। इसके अलावा ऊंची आवाज़ करके इनको डराना भगाना ये किया जाता है, उसकी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। ट्रैक्टर पे माउंटेड स्प्रे जो होते हैं ताकि हम ज़्यादा स्प्रे कर सकें कम समय में, उसकी भी व्यवस्था कराई जा रही है। आसमानी आफत का पर्याय बन चुके टिड्डी दल ने पूर्वांचल में भी दस्तक दे दी है। सोनभद्र के घोरावल में टिड्डी दल देखा गया। किसानों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और टिड्डियों को भगाने के लिए दवा का छिड़काव किया। मरसड़ा गांव से कृषक ने फोन करके बताया कि टिड्डी दल का हमला हुआ है। उसके पहले ही हम लोगों ने समिति की बैठक करके अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली थी, दवा आदि की व्यवस्था कर ली थी, पावर स्प्रेयर की। जैसे हम लोग को जानकारी मिली हम लोगों ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ रवाना हुए। घोरावल तहसील में इसके आने की जानकारी मिली थी हम लोगों को। अन्य उपाय करने के बाद जब 7-8 बजे करीब टिड्डी दल बेमोरी गांव में बैठने लगा, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ दवा का छिड़काव करवाया। टिड्डियों का खुराफती झुंड मिर्जापुर में भी देखा गया। हालिया थाना क्षेत्र में टिड्डी का झुंड दिखने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टिड्डियों को लेकर केंद्र सरकार भी काफी चिंतित है। सरकार ने टिड्डियों को खत्म करने का फैसला किया है और इसके लिए ड्रोन और हवाई जहाज का भी सहारा लिया जाएगा। राज्य सरकारों का जो अमला है, किसानों के साथ मिलकर वो लोग भी लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि इन कदमों से टिड्डियों के झुंड को भगाने में कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर पीलीभीत से, जहां पीलीभीत में मकान के बाहर निर्माण कराए जाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं और बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पथराव बरसाए जा रहे हैं। एक गुट के लोग उसे कब्रिस्तान की जमीन बता रहे हैं तो दूसरे गुट के लोग उस पर निर्माण करा रहे हैं और ये जमीन पहले से भी विवादित रही है। वहीं सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सीओ सदर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे और सख्ती करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बलवाइयों पर कार्रवाई की जा सके।